हेलो वेलकम टू गॉसिप ग्रीड। यू नो व्हाट, आज हम बात करने वाले हैं टेलीविजन के मोस्ट पावरफुल एंड फेमस कपल ऋत्विक धनजानी एंड आशा नेगी की उस ब्रेकअप स्टोरी के बारे में जिसके लिए फैंस आज भी क्रेव करते हैं। इवन दो काफी सारे फैंस तो ये भी पूछते हैं एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड व्हाई दे ब्रोक अप एंड समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, डोंट वेस्ट अ टाइम। अ रीसेंट बिफोर ऋत्विक एंड आशा फर्स्ट टाइम मिले थे पवित्र रिश्ता के सेट पे, जहां दोनों एक दूसरे के को स्टार थे और बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, वाइबिंग हो रही थी और काफी ब्यूटीफुल बॉन्ड भी इनके बीच में क्रिएट हो रहा था। देन आफ्टर अ टाइम काफी सारी स्पेकुलेशन आई फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री के दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में एंड समथिंग लाइक दिस। सो काफी सारे मीडिया पोर्टल्स ने इनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन हमेशा जब भी कैमरे के सामने ऋत्विक एंड आशा आते थे, हमेशा ये अपने रिलेशनशिप को हाइड करते थे। देन आफ्टर ईयर्स दे अनाउंस देयर रिलेशनशिप एंड से कि नाउ वी आर डेटिंग ईच अदर, और हम काफी ज्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। और काफी ज्यादा अडोरेबल पिक्चर्स आए दिन सोशल मीडिया पे उनकी देखने के लिए मिलती थी, जिसके बाद फैंस भी बोलते थे और एडमायर करते कि हाउ ब्यूटीफुल कपल दे आर। बट आफ्टर 7 years ऑफ डेटिंग, आशा नेगी एंड ऋत्विक धनजानी, उनके बीच में एक स्पेकुलेशन आती है ऑल ओवर द सोशल मीडिया कि 2022 में कि आशा और ऋत्विक का ब्रेकअप हो चुका है। फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था आफ्टर दिस न्यूज। बट द गॉड मेड रूल्स, जब सेपरेशन लिखा होता है जिंदगी में तो वो होना होता है। बट द थिंग इज दैट कि वो काफी ज्यादा इनरोल थे लव में और बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन व्हेन द इंटरव्यू स्टार्ट कि उनके ब्रेकअप की न्यूज आई, तो आशा ने काफी सारे इंटरव्यूज में बताया कि हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वन थिंग विच आई एम नॉट एबल टू एडमायर ऋत्विक, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगती थी उस समय पे जब हम रिलेशनशिप में थे। और काफ़ी सारी चीज़ें आशा ने बताई कि जब भी हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते थे, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते थे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। कॉज इफ़ आई एम लुकिंग विद माई पार्टनर, तो वो हमेशा मेरे साथ ही होना चाहिए। लेकिन ऋत्विक का सीन कुछ और था, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ ही खुश रहता था, मेरे साथ उसके इतने ज़्यादा अटैचमेंट थे ही नहीं। जिसकी वजह से मेन रीज़न यही था ऋत्विक की ज़िंदगी से मेरे को बाहर जाने का, और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। तो आशा ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि वो इस वजह से उसका ब्रेकअप हुआ ऋत्विक के साथ। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि ऋत्विक ने भी अपनी साइड हमेशा बताई ओवर द इंटरव्यूज़। नाउ दे आर फाइनली अपार्ट फ्रॉम देयर रिलेशनशिप, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। बट द थिंग इज़ दैट कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन आशा ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी ऋत्विक के बारे में, और ऋत्विक ने भी अपनी काफ़ी सारी साइड्स रखी थी कि मुझे आशा में ये नहीं पसंद। आशा का अनप्रोफेशनल तरीका ऋत्विक को बिल्कुल नहीं पसंद था। उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ही बताया था कि आशा बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल है, वो बिल्कुल भी काम को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी डिटेच द थिंग्स। बट द थिंग इज़ दैट कि व्हेन यू आर इनटू लव, आप लोगों की चीज़ें नहीं देखते, आप रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें नहीं देखते कि वो प्रोफेशनली क्या करती है, क्या नहीं करती। द टूल सोल विच इज़ इन लव नेवर थिंक ऑफ इट। जहाँ ऋत्विक की काफ़ी सारी बातें बहुत ज़्यादा फेक लग रही थी, वहीं आशा ने जो बताया था वो बहुत ज़्यादा सच लग रहा था। यू सी दिस वीडियो फर्स्ट। मैं दिनों तक बिना किसी से मिले, मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले घर पे रह जाता हूँ कई बार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई जनरली डोंट फील द नीड कि मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत है। एंड आई थिंक दैट्स एंड इट्स self-satisfied. Yeah. Since you have a आफ्टर दिस इंटरव्यू ऋत्विक को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था, जिसकी वजह से एक मेजर रीज़न था कि आशा की बातों को बहुत ज़्यादा रियल माना जा रहा था। जहां आशा ने जो भी बोला था ऋत्विक के लिए कि ही इज़ नॉट केयर फॉर मी, ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मी वेन एवर आई नीड इट। सो आशा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं। इवेंचुअली करियर में फोकस होना बहुत अच्छी बात है, यू हैव टू बी। बट द थिंग इज़ दैट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, यू हैव टू बी स्टिक। उनकी वीकनेस, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, उनके नेगेटिव पॉइंट्स, आपको सब चीज़ हैंडल करनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ रियल रिलेशनशिप। बट ऋत्विक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से आशा को काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव फेस देखने के लिए मिला, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। सो व्हाट यू गाइस फील दो कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, कैसा आपको लगता था इनका बॉन्ड, और सही रिलेशनशिप व्हाट एग्जैक्टली सीम्स टू बी लाइक दैट। सो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर यू फील। सो